ओम शांति। आज 3 जून 2024 की मुरली में विशेष बाबा पढ़ाई के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हुए चारों ही सब्जेक्ट्स पर हमें कुछ 10 बातें पक्की कराते हैं। तो सबसे पहले तो याद रहे कि शिव भगवान उवाच हम सालिग्रामों प्रति सारे कल्प में एक ही बार होता है। तो इस समय जब बाप है तब तक पढ़ाई चलती है, उसके बाद बंद हो जाएगी। जैसे स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो ऐसे ही हम देखें कि 5000 साल बाद ही हमें ये पढ़ाई मिलेगी। इसलिए जो पहला होमवर्क करना है वो यही है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पढ़ाई, अच्छी अच्छी नई पॉइंट्स हमें सुनाते हैं। तो एक दिन भी मिस नहीं करना। जब तक जीना है, जब तक ये ब्राह्मण जीवन है, तब तक इस अमृत का पान करते रहना है और साथ में उन शिक्षाओं को धारण भी करना है। जितना हम मुरली सुनते हैं तो क्या होता है, कपाट खुलता है और इसके सामने तो दुनिया का कोई भी धंधा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। इसलिए लौकिक धंधा भले करें, लेकिन सबसे पहले हमें अटेंशन इस पढ़ाई पर देना है। तो ये ज्ञान का होमवर्क करना है और फिर योग का होमवर्क कि उठते बैठते चलते विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को याद तो करना है, परंतु कैसे करना है, बहुत रुचि से याद करना है। तो ध्यान रहे कि कोई मजबूरी से या दिखावे की याद नहीं हो, फिर ऐसी याद हो जिसमें हम पवित्र सतो प्रधान बन जाएं, 5 विकार उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लें। तो कमल फूल को बुद्धि में रखना है, ऐसी योग अग्नि हो और इसी याद से 21 जन्म हम कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं, हमारे अंदर बल भर जाता है और हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। तो फायदों को बुद्धि में रखते हमें रुचि से बाबा को याद करना है और याद में ही होमवर्क एक और करना है कि पिछाड़ी में जो याद रहने वाला है आत्मा का ही सब्जेक्ट, तो इसको पक्का करना है, ये याद का आधार है, क्योंकि अंत में मुख्य यही स्थिति होगी और इसी से हम याद करते करते अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर धारणा के सब्जेक्ट में हमें क्या होमवर्क करना है, तो जब बेहद का बाप हम बच्चों को मिला है, हम बच्चों के स्वप्न में भी नहीं था कि हम देवता बन सकते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। तो चिंतन करें हम कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है और फिर हर्षित रहना है। फिर और क्या गुण धारण करने हैं कि हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं। तो दैवी गुण हो कि जैसा हमारा बाबा है ऐसा हमें बनना है। जैसे बाप बहुत मीठा है, किसी को दुख नहीं देता है, सुख का रास्ता बताता है, तो ऐसे ही हमें बाप समान बनना है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, तो सभी को सुख देना है। फिर इस गुण को धारण करने के लिए भी एक और गुण चाहिए, इस दुनिया से वैराग्य। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब स्वाहा हो जाना है। देह सहित जो भी संबंधी आदि हैं उनसे ममत्व नहीं रखना, बस निमित्त मात्र घर में रहना है। तो सभी के साथ प्यार से भी रहना है, परंतु सेवा अर्थ रहना है, मोहवश नहीं। तो इसका हम अभ्यास करें कि शिव बाबा ने हमें भेजा है सेवा के लिए। तो ऐसी धारणा करते सेवा के सब्जेक्ट में हमें क्या होमवर्क करना है, सबको समझाना है कि इस समय राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है, जो भी बनना चाहे वो बन सकते हैं और शिव बाबा के बेहद के कार्य में मददगार बनना है। वास्तव में तो हम अपनी ही मदद करते, उसी आधार पर ऊंच पद प्राप्त करते, सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। तो याद रहे हम कितने मार्क्स इस समय लेते हैं, उस आधार पर ही कल्प कल्प हमारा पद तय हो जाता है। फिर अगर धन के द्वारा कोई सेवा करते हैं
तो भी याद रहे कि हम तो पद्मा पदम पति बनते हैं, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं, तो कभी ये भी ख्याल ना आए कि हम शिव बाबा को देते हैं, क्योंकि फिर ताकत कम हो जाती है। अर्थात उस सेवा का जो फल मिलना होता है उसकी भी ताकत कम हो जाती, और हम आत्माओं के अंदर भी जो शक्ति भरनी होती है तो वो भी कम हो जाती। इसी प्रकार वरदान के माध्यम से भी प्रेरित करते बाबा कि कैसे हम सेवा करें। तो सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, और कैसे लेना है? शुभ चिंतक बनकर। फिर सदा प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी हमारे चेहरे से दिखेगी, नामी ग्रामी भी बनेंगे, गायन और पूजन योग्य भी बनेंगे। बस करना क्या है? ऐसी शुभ चिंतक बनना है जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति हमसे हो। और जब आत्माएं ये प्राप्त करेंगी तो वे अधिकारी बन जाएंगी, भक्त बन जाएंगी हम आत्माओं की। तो याद रहे, हमें ऐसी सेवा करनी है जो इस कांटों के जंगल को मंगल बनाना है। ये हम ही कर सकते हैं। हम बच्चों का ही भगवान के साथ ऐसा रोल है। फिर सेवाएं करते परमात्मा दुआ कैसे मिले? तो स्लोगन के माध्यम से प्रेरित करते बाबा कि दिल का स्नेह जितना हमारा होगा बाबा के लिए, तो बाप से वरदान प्राप्त करने का ये सहज साधन है। तो याद रहे, कुछ भी हम करें दिल से करें, स्नेह से करें, मजबूरी से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, तो परमात्मा दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।